हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 क्लास 10th में कुछ 4-5 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आगे 6वें क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल से है एक्सरसाइज फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको बताते हैं फिर कैसे होगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द SC ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी दो नंबर हमें पहले पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उनका HCF निकालना है। मेथड कोई भी इसमें अलग, किसके लिए कोई भी कॉम्पाउंडेशन नहीं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको आता हो। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखने के लिए हमारे पास प्राइम, इवन, ऑड ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जैसा आप जानते हैं दो होता है, दो इवन प्राइम भी है, दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। और फिर इसने पूछा है नेक्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट, पूछा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4 होगी, सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होती है 4 होती है, क्योंकि 4 में हम कम से कम 3 बार डिवाइड दे सकते हैं, 1 से, 2 से और 4 से। इसके फैक्टर हो गए 1, 2 और 4, यानी 3 फैक्टर हो गए इसके। ऐसी नंबर कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाती है, वो कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो सबसे छोटी जो होगी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही होगी, 3 नहीं होगी। 3 में, क्योंकि अगर हम 3 को मानेंगे तो इस 3 में केवल डिवाइड जाएगा 1 से और 3 से, तो 2 फैक्टर हुए हमारे। यहाँ पे कितने फैक्टर हुए, 3, इसलिए 2 और 4 ही होंगे। 2 हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगी और ये हमारी कंपोजिट नंबर 4 होगी। अब इनका HCF पूछा है, तो देखिए डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टर से। तो पहले डिवीजन मेथड से देख लीजिए, मेथड से। तो ये 2 और 4 में 2 कम है और 4 ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा वाली नंबर में 2 लेस देन 4, तो 2 से डिवाइड देंगे 4 में, तो 2 टाइम्स ही जाएगा, सीधे सीधे 1 आ गया। तो एक स्टेप में हो रहा है इसको। तो HCF कितना हो गया इसका, 2 हो गया। आंसर इसका 2 हो गया। LCM पूछा जाता तो बात अलग थी। अब देखिए एक और देखिए फैक्टर मेथड से। वैसे अगले एक्सरसाइज जो है 1B में, उसमें कहा गया है कि आप प्राइम फैक्टर से HCF निकालें, LCM निकालें, पर हम थोड़ा भी ही बता देना 2 और 4 के और करके लिखना है। 2 के फैक्टर 2 बन जा 2 और 4 के 2 इंटू 2 इंटू 2। HCF निकाल लेंगे इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो केवल 2 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा है, ये 2 अलग है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया आपका, यानी कि HCF हमारा 2 हुआ। किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 में कहा गया, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 7 में बोला गया है फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एन, कोई भी नंबर है पॉजिटिव एन, नंबर इंटीजर से एन, प्रूव दैट NQ माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। जो रिजल्ट है वो NQ माइनस एन जो ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 से होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू, मान लीजिए NQ माइनस एन है जी, NQ माइनस एन। यहाँ n जो है वो सब नेचुरल नंबर के लिए एलिमेंट, n जो है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होती हैं। तो NQ माइनस एन में अगर हम डिवाइड दें, यानी इसमें अगर हम डिवाइड दें 6 से, तो ऑलवेज हमेशा 6 से डिवाइड जाना चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि इसको पहले पुट करेंगे, तो लेट n इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए इसमें। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, NQ माइनस 1, यानी कि 1Q माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का क्यू 1 ही होता है, माइनस 1, 1 में से 1 के 0। और 0 में अगर हम डिवाइड देंगे 6 से, तो 0 टाइम्स जाएगा। देखिए 0 में अगर हम 6 से डिवाइड देंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 0 इंटू 6 0, इसलिए। तो ये भी डिविजिबल है, यस, डिविजिबल बाई 6। फिर देखिए अगेन n की वैल्यू रख लीजिए 2 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, NQ माइनस के n में रखी ना हमने वैल्यू, तो NQ माइनस n में n की जगह पर 2 रखना है, तो 2 की पावर 3 माइनस 2, ये हो जाएंगे 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। और 6 में 6 से डिवाइड जाता है, यस, इससे भी डिविजिबल है। अब n इज इक्वल टू 3 रख लीजिए, इसमें क्या रख लेंगे, n इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू NQ माइनस n में 3 की पावर 3 और माइनस 3, ये हो जाएंगे आपके 27 माइनस के 3, ये हो जाएंगे 24।
24 में 6 से देंगे, 6 4 जा 24 होते हैं, इजीली कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तो इसमें भी यस लिख देंगे, ये डिविजिबल है। एक और देख लेते हैं इसी के आगे। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू, अगर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, तो x इज इक्वल टू क्या था हमारा n क्यू माइनस n था, तो यानी 3 की पावर 4 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस, ये गलत हो गया यहाँ से, n की वैल्यू हमने रखनी है 4, तो 4 की पावर 3 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना होगा, 3 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में से 4 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, 60 में डिवाइड देंगे 6 से, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा 10 टाइम्स, ठीक है, तो यस लिख देंगे इसमें, इससे ये भी डिविजिबल है। ऐसे ही n की वैल्यू 5 ले लेंगे, पुट करके देखेंगे तो ये x इज इक्वल टू n की पावर 3 माइनस n इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू जो है 5 ली है, तो 5 की पावर 3 माइनस के 5, 125 माइनस के 5 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, 120 में आसानी से 6 से डिवाइड चला जाएगा, यस। तो इस तरीके से हम एवरी n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए तो x इज इक्वल टू हमने माना था n की पावर 3 माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल है बाई 6 से, हैंस प्रूव। इतना ही करना है इसमें से, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं जिससे ये पार्ट अलग हो जाएगा। पहले क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन लेंगे इसका। प्रूव दैट x एंड y बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्या बोला है यहाँ पे, x और y दो ऐसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑड का मतलब 3 5 7 9 इस तरीके से, और फिर इनका स्क्वायर करा जाए, उनका x स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर इनको ऐड किया जाए, फिर उसमें ऐड करके फिर चेक करना है कि वो 2 से तो डिविजिबल होगा, इवन का मतलब 2, और 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो डिविजिबल का मतलब है मल्टीपल के रूप में आ जाए कोई भी फंक्शन, 2 के मल्टीपल में आ जाएगा तो हम उसको मान लेंगे कि 2 से डिविजिबल है, और 4 के में आ जाएगा तो 4 से ही मान लेंगे, अगर 4 के में नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। ये प्रोसीजर करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, यहाँ पे x और y कैसी नंबर है, x हमारी पॉजिटिव ऑड नंबर है, यहाँ पे दे रखा है x कैसी है, पॉजिटिव, क्वेश्चन में दे रखा है क्या लेना है हमें, x एंड y आर द बोथ ऑड पॉजिटिव नंबर लेनी है। तो x को मानेंगे 2n + 1 और y को मानेंगे 2n + 3। ये हमारी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए n की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, नेचुरल नंबर पुट करके देखिए, जी होल नंबर से ही पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे अगर हम रखेंगे 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 0 पे क्या आएगी, अगर इफ़ n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 1 और y की वैल्यू आएगी 3। देखिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो 0 × 1 0 × 2 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यहाँ रखेंगे 0 × 2 तो 0 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, तो 1 और 3 आएंगी, दोनों कैसी हैं जी, ऑड हैं जी, दोनों कैसी हैं, ऑड। अब मान लीजिए 1 रख के चेक करना है हमको, तो 1 रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इफ़ n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 3 और y की वैल्यू आएगी 5। तो इस तरह हम देख रहे हैं हमेशा से ऑड ही रहेंगी जी, कोई भी वैल्यू, अगर 4 रखेंगे 4 से भी चेक कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 9 हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और 9 10 11, तो ये सब क्या होंगी, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे लगातार। अब यहाँ पे बोला है कि एक्स स्क्वायर, इसको के मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को चेक करना है कि ये जो वैल्यू जो है हमारी 2 से डिविजिबल है, यानी इवन नंबर है या नहीं, या 4 से है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2x n के टर्म में मानिए 2n + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2n + 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4n² + 1 + के 4n, यहाँ हो जाएगा 4n² + के 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 12 हो जाएगा n। कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसमें, फॉर्मूला लगाया है हमने
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इसमें यूज किया है। जैसे मैं चेक करके बताऊँ, जैसे 2n+3 को करना है मुझे, तो ये हो जाएगी मेरी ए, ये हो जाएगी बी, तो 2n का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 2n इंटू 3, तो ये कितना होएगा 2n का 4n² हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 6 2 जा 12n हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करी है। अब देखिए थोड़ा ऐड करिए इनको, तो 4n² और ये 4n² पावर सेम है तो 8n² हो जाएंगे, 4n और 12 16n हो जाएंगे, और 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत है तो धीरे स्लो करके वीडियो देखिए। 8n² यहाँ पर 16 आएंगे, या 8n² प्लस 16n प्लस 10, 4 और 4 8n², 4n और 12n 16n, और 1 और 9 10 हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 8 16 और 10 में 2 कॉमन हो सकता है, इसको 2 कॉमन ले लेंगे, इंटू के साथ लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4n², 2 8 जा 16n और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल में आ गया है, तो इट इज़ डिविजेबल बाई 2 नॉट 4, क्योंकि इसमें 4 तो कॉमन नहीं हो रहा है, इसमें 4 लेंगे, देखो यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 4 2 जा 8 2 आ जाएगा, 4 4 जा 16, लेकिन 4 का 10 में कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो 2 ले रहे हैं तो 2 के मल्टीपल में है, ये 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो k की जो वैल्यू है हमारी x² प्लस y² ऑड के लिए, जो ऑड पॉजिटिव इंटर के लिए, इज़ पूछा था उसने क्वेश्चन में कि ये इवन है कि नहीं है, इज़ इवन, बस हैंस प्रूफ लिखना है। 4 के लिए नॉट करना है, नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी ये जो नंबर आई है, इक्वेशन आई है, इसमें केवल 2 ही कॉमन हो रहा है, तो इसलिए ये 2 के डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, यानी इवन नंबर है, और 4 हो नहीं रहा है इसमें, इसलिए लिखेंगे 4 से डिविजिबल नहीं है, यही प्रूव करना था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कुछ क्वेश्चन और रह गए एक्सरसाइज के, उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।